अभी मैं सोच रहा था, लव इज़ वर्स्ट ऑफ माई फेवरेट थिंग्स। बकवास चीज़ है यार, बिल्कुल बकवास चीज़। इससे दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अगर रह सकते हो तो दूर दूर रहना चाहिए। इट वेस्ट योर टाइम, इट वेस्ट योर एनर्जी, इट डिस्ट्रैक्ट्स यू, इट डज ऑल द हार्म इन द वर्ल्ड दैट कैन बी इमेजिन्ड। और कभी कभी फिर मुझे लगता है कि सीरियस सीरियस नहीं होना चाहिए। जो लोग सीरियस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड लोग होते हैं, बहुत अपना नुकसान करते हैं। और ये सबके लिए, मेरे लिए भी और जो फीमेल्स एंड मेल्स एंड बाकी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, सबके लिए सीरियस सीरियस नहीं रहना चाहिए। जो व्यक्ति सीरियस रहता है वो पेला जाता है। वो उसका खुद का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स। और थोड़ा सा उस तरीके के रहो मौज मस्ती से तो मस्त रहो। इन बेसिकली क्या है ना, लोग कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग हैं समाज में। मतलब वो दूरदृष्टि देख करके वो देख लेते हैं कि हाँ ये चीज़ हो नहीं सकती है। तो जब ये उन्हें पता होता है तो इसलिए दे वांट पीपल टू बी टाइम पास, टू enjoy थिंग्स इंस्टेड ऑफ बीइंग सीरियस, इंस्टेड ऑफ कमिटमेंट बेस्ड कमिटिंग थिंग्स। ऐसा खुद ही लोग नहीं चाहते ऐसा, है ना। कभी आप देख लेना, हो सकता है सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हों। तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता यही है कि जो तुम होते हो उसका जस्ट उल्टा तुम्हारे साथ होता है। तुम अगर मौज मस्ती वाले हो तो तुमको कोई दूसरा हो सकता है सीरियस पर्सन मिल जाए, ठीक ठाक सा पर्सन। और तुम अगर सीरियस वाले हो तो तुमको कोई भाव देने वाला नहीं मिलेगा। आई मीन यू डोंट मीन मच टू एनी वन, और बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है यार इसमें, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अब समझ लो, देखो बाकी जो मेजर क्वेश्चंस है, आर यू इन लव, डू यू लाइक समबडी, दोज आर मेजर क्वेश्चंस, वी आर नॉट गोइंग टू एड्रेस देम फॉर नाउ, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। बट फ़िलहाल यही सब सोचता है यार, कहीं कहीं सब बेकार चीज़ है यार। सही टाइम पे अगर जॉब अब लग जाए तो फिर शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा फर्जी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बहुत बेकार है। टाइम वेस्ट, किलिंग टाइम किल्स, इमोशनली अनस्टेबल, डिपेंडेंट। मतलब और एक चीज़ ये भी इससे एसोसिएटेड टॉपिक है। कई दफ़ा सब लोग बोलते हैं किसी पे निर्भर नहीं होना चाहिए। आज ही एक मैम ने अपना स्टेटस लगाया हुआ था, क्या लगाया हुआ था, अच्छा अब नहीं देख पाऊँगा मैं, इसी मोबाइल में कुछ ऐसा लगाया हुआ था कि दुनिया से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, तो मैं उम्मीद नहीं करती हूँ, ऐसे करके कुछ। फिर मैं सोचता हूँ भाई, अगर तुम उम्मीद नहीं कर सकते हो किसी से तो किसी के होने का क्या फ़ायदा। समझ लो ना। अगर वो रिलायबल पर्सन ही नहीं है, उससे तुम कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो। बोलते हो भाई अपने आप से उम्मीद करो। भाई अपने आप से तो सब करते ही हैं, और जो कर सकते हैं वो कर ही रहे होते हैं ऑलरेडी। तो तुम्हारा होने का क्या फ़ायदा जब वो अकेले ही रह सकता है। जब जब उसको तुम्हारी उतनी ज़रूरत ही नहीं है, वो उस अवस्था में है कि तुम्हारे होने और ना होने से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो तुम्हारे वाकई में ना होने से कोई फ़र्क नहीं है। तुम चिटक लो उधर से, ठीक है। तो ये सब स्टूपिड स्टूपिड लोगों ने जो बातें फैला रखी है ना, कि डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ये वो, क्यों नहीं होना चाहिए भाई। डिपेंडेंट क्यों नहीं होना चाहिए। डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, जाओ साधु संत बन जाओ जा करके। हैं, इंसान हो ना तो तुम डिपेंडेंट रहोगे, बिकॉज आवर एग्जिस्टेंस फाइंड्स पर्पस एंड मीनिंग इन एसोसिएशन विद अदर्स, ऐसा मुझे लगता है। और सच बताऊँ, कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि जो भी मेरे थॉट्स हैं सब बेकार थॉट्स हैं, दे आर ऑल यूजलेस थॉट्स। जैसा भी मैं हूँ या फिर जैसे मेरे विचार, जस्ट उसका उल्टा होना चाहिए। अब मैं चाहता भी हूँ कभी कभी मैं बिल्कुल उसका उल्टा हो जाऊँ, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, लेकिन हो ही नहीं पाता मैं। बहुत ही मतलब नहीं हो पाता। मैं दूसरों को बोल सकता हूँ ये चीज़ मत करो, मतलब स्टूपिड चीज़ है, किसी को लाइक करना भी बेकार चीज़ है, और टाइम पास करना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, ऐसा दूसरे को बोल, खुद नहीं कर पाऊँगा मैं ये, खुद तो मेरे बस का नहीं है। बट ये चीज़ है कि जो लोग इस चक्कर में नहीं कभी पड़े रहते हैं तो मत, मौज मस्ती करो। और अच्छा, सेव न्यू आंसर कॉल।
ओके। ओके, मुझे कौन कॉल कर रहा है? मुझे तो कोई कॉल नहीं करता है। और हम लोग कहाँ पे थे? मेनली बस यही था, यही सब बकवास कर रहा हूँ। दिस इज़ माई बकबक यूनिवर्स। बकबक यूनिवर्स क्यों नाम